प्यार के नाम पर 80 लाख का मिला धोखा, उपराष्ट्रपति तक की गई शिकायत। रीवा की हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी में शुरू हो गई अब नफरत की जंग। बता दें कि रीवा के हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी में शुरू हुई नफरत की जंग की शिकायत अब उपराष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्यार के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी की शिकायत फरवरी महीने में की गई थी। जांच सही पाए जाने पर प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही अब मोहब्बत में नफरत की जंग शुरू है। एफआईआर को हटाने के लिए प्रेमिका हाई कोर्ट पहुंच गई तो प्रेमी ने उपराष्ट्रपति तक इस मामले की शिकायत कर दी है और एक बार फिर से मामला न्यायालय की चौखट पर है। दरअसल ये पूरा मामला रीवा शहरी क्षेत्र का है, जब फरवरी महीने में आवेदक विवेक शुक्ला के द्वारा अमैया थाने में अपने साथ हुई 80 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रेमिका के द्वारा 80 लाख रुपए का नजराना लेने के बाद दूसरे व्यक्ति से सगाई रचाई गई और इधर अपने प्रेमी को प्रेम भरे मैसेज दे रही थी। शिकायत सही पाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जिसके खिलाफ प्रेमिका हाई कोर्ट पहुंच गई। वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली है और अब उपराष्ट्रपति के पास रीवा की इस अनोखी प्रेम कहानी की शिकायत की गई है। हालांकि आवेदक के द्वारा इस मामले को रीवा न्यायालय में भी इसकी शिकायत की गई है, जो मामला विचाराधीन है, जिसमें प्यार में धोखा खा चुके युवक के द्वारा दिए गए नजराने की वापसी सहित करोड़ों रुपए की मानहानि का दावा किया गया है, जिसके बाद अब युवती की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जो 80 लाख का मामला था वो पैसे के लेन देन का मामला था। ये मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में ये चल रहा है। और मामला जो है उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर के बाद एक 354 का एक रिपोर्ट लिख दी गई थाने में। 354 में इन अपने बड़े पापा की लड़की का भी नाम लिखवाया गया और आरोप कुछ लगवाया गया। फिर वो इन्होंने दिया नगर पुलिस अधीक्षक को। नगर पुलिस अधीक्षक से वो और रीवा एसपी के पास भी गया। फिर उसकी प्रॉपर जांच की गई। जांच में वो आरोप जो लगाए गए वो पूरी तरह से असत्य पाए गए। असत्य पाए जाने के बाद पूरी तरह से जो आरोप था वो निराधार या झूठा निकला। झूठा निकलने के बाद इस मामले की जो पेपर्स थे वो आरटीआई के माध्यम से सर्टिफाइड कॉपी जो हाई कोर्ट में भी इन्होंने लिख के दिया, इस सारे पेपर्स लेके रीवा न्यायालय में पेश किया गया। धारा 356 मानहानि के संबंध में 248 न्याय संहिता के का एक नोटिस इनको जारी करवाया गया है, आज जारी किया गया है। अब ये मामला एक दूसरा मामला जो है हाई कोर्ट के बाद एक दूसरा मामला रीवा न्यायालय में अब चलेगा। नहीं, जो आपके यहाँ आपने शिकायत की थी, काफ़ी बवाल लगा था इसके बाद उन्होंने पैसा भी देने का वादा किया था, अभी क्या हुआ उसमें? नहीं, उसके बाद कई अनाप शनाप चीज़ें की गई है। हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है दो लोग अपने मन से इस मामले को सुलझा नहीं सकते। और ये जो लड़ाई है सत्य असत्य की, न्याय की लड़ाई है, तो इस मामले को अंतिम चरण तक मैं ले जाऊँगा। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है कि हम किसी से बैठ के और इस मामले को यहीं इसको रफा दफा कर दें। मामला लास्ट तक जाएगा और न्याय की लड़ाई चल ही रही है, सच झूठ की, जैसा कि आपसे मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ज़रूर हुआ है कई जगह अफवाहें उड़ाई गई कि एफआईआर रद्द हो गई है। लोगों को ये बताया गया है कि जो लड़के की तरफ से डिमांड की जा रही है, और ये भी कहा गया कि लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। बहुत सारी बातें बनाई गई। जैसे क्या होता है कि चोर चोरी करता है तो बोलता है मैंने चोरी नहीं की। कोई अपराध कर ले तो अपराध करने वाला ये नहीं बोलता हमने अपराध किया है। यहाँ वही है कि आपने चोरी भी कर ली और आपको दूसरे पे आपको गिरा हुआ आरोप, और बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की जाती वो सब आपने किया है। ऐसे भी कृत्य किए जो नहीं करने थे, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपने विश्वास करके शायद ये पैसा खर्चा किया था, या फिर आपको कोई उससे लगाव था शादी करने के लिए? अब इस चीज़ को की सारी जानकारी अभी तो एक न्यायालय में जो कुछ ही दिए जाते हैं, तो हमने सबूत दिए हुए हैं। अभी बहुत सारे सबूत और दिए जा रहे हैं, जैसे स्टेबल्स लगभग हमारे पास 30 से 32 हैं, रीवा, भोपाल और दिल्ली के, तो कुछ हमने दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी निकल कर आई हैं, तो अब न्यायालय में वो सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। विश्वासघात तो था और एक बड़ा विश्वासघात है, और आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, इस लड़ाई में मैं तो हूँ। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, पूरे देश से पीड़ित हैं। हमारा आप चेक करेंगे और आपको मैं डिटेल्स दूंगा। हज़ारों लोग मैसेज टेक्स्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये लड़ाई जो है अब ये अंतिम चरण में जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और इसकी एक शिकायत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 18 अप्रैल को की जा चुकी है, वहाँ से भी रिवर्ट आने वाला है, और इसके लिए देखते हैं क्या हो सकता है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन,
शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेसिट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।